हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी है अकबर बीरबल की मुलाकात महल में कैसे होती है। तो एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक जाते हैं। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम गिरने लगती है। सबका भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुकते नहीं हैं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता जो है वो महल की ओर अवश्य जाएगा, लेकिन वो कौन सा था ये पता करना बहुत ही आवश्यक था। आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि वे महल जाने का रास्ता पूछ सके। सभी चिंतित होकर इधर से उधर उधर से इधर देख रहे थे कि तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर जा पड़ती है जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है। अब बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, महाशय, सड़क जो है ये कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस निर्भीकता और वाकपटुता से बादशाह अकबर जो थे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं और प्रसन्नचित्त होकर उनसे बोलते हैं, बहुत वाकपटु जान पड़ते हो बालक, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम महेश दास है महाशय। और आपका नाम। बालक ने भी तपाक से उत्तर देते हुए एक प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने भी उत्तर दे दिया कि तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। ये जानकर बालक ने जो है अपना सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से एक हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाकपटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता जो है वो किस ओर है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। समय व्यतीत हुआ। महेश दास युवा हो गए। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल में जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़े। राजमहल पहुंचकर वह बहुत हैरान रह गए। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित एक आलीशान राजमहल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने के हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो। बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोलते हैं, महाशय, मुझे जहांपना से मिलना है। दरबान ने उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उससे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचते हैं। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो। जहांपना, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रता पूर्वक बादशाह अकबर से निवेदन किया। ये निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो। बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं। हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ जाता है और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाएं
जाएं। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, मेरे हिस्से का इनाम यही था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन के अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। ये कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण जो था वो बादशाह अकबर को दे दिया। ये बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। अब महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे, और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। तो इस तरह बीरबल जो थे वो अकबर के खासम खास बन जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।